जब फाइनल स्टेज पे आने लगे तो हमें लगा कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे बच्चा, उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ਸੈਕਸ਼ਨ में देख रही हूँ इमोशनल कर देता ਭਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੀਏ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बहुत कुछ किया जिंदगी। पंजाब में जितनी कॉमेडी अच्छी करता है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं और करते हैं। डजंट वर्क लाइक दैट। हिंदी में आई थिंक परेश रावल थे कि अपनी वाइफ से डरते हैं। कि वाइफ से लोगों को डर लगता है। पता क्या चक्कर है? हेलो, ड्रामा करते हैं ये लोग, ड्रामा करते हैं। ये क्या डरते हैं? अभी काम पे उनका फोन आ जाएगा तो काम। ਜੱਟਾ ਫੋਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕॉमेडी ਐਂਡ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਫੋਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैली। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਭ ਠੀਕ? बढ़िया बढ़िया। एक कंप्लेंट, मेजर कंप्लेंट। देखिए टीजर हमने देखा बट हंसने से पहले हम लोग रो दिए। कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ इमोशनल कर देता पाजी है कि कितना इमोशनल कर देता। तो गिप्पी जी स्टार्टिंग फ्रॉम यू कि जब मतलब आइडिएशन क्या थी और जो इमोशनल एंगल हमने देखा उसके पीछे की स्टोरी भी वांट टू नो कि कैसे आप लोगों ने डिसाइड किया कि ये भी बड़ा रोल वापस लाया जा सकता है। देखिए, पल्ला साहब के बिना तो पिक्चर नहीं बन सकती थी, ये तो क्लियर था। तो हमने पहले प्लान किया था कि यार ऐसे कर लें वैसे कर लें, बट जब फाइनल स्टेज पे आने लगे तो हमें लगा कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे बच्चा, उनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। ना तो वो रिप्लेस हो सकते हैं, ना कोई चीज़ वर्किंग हो सकती है। तो फिर ऐसे ही दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो फिर डिस्कस किया फैमिली के साथ, जब बात हुई तो आई नो बहुत से लोग इमोशनल हुए, हम खुद हुए। मतलब मैं आज भी जब हम प्रमोट करते घूम रहे हैं, इधर उधर टीज़र चलता है, जब वो पल्ला साहब बनने लगते हैं तो एक हम पूरी कास्ट हम इमोशनल हो जाते हैं। मतलब हमें मैं खुद ऐसे करने लग जाता हूँ उनको देख के। जब अगर कोई मैं इधर उधर देखता हूँ, अगर कोई वो नहीं करता तो मुझे गुस्सा आता है कि यार पल्ला साहब आए हैं वापस, है ना। तो मतलब ये एक वाइब है। मतलब ये हम कैरी ऑन जट्टा का मतलब ही गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, ढिल्लों ने काला कोट एवं नहीं पाया। सो वो बातें उनके बिना हो ही नहीं सकती थी। एंड डेफिनेटली उनके फैंस सबको एक बार वो चीज़ इमोशनल लगी। बट आई नो दैट के लोग चाहते थे एंड पीपल वांट टू सी हिम ऑन दैट स्क्रीन अगेन। तो वो खूब हंसाएंगे आपको। और आप जब वो आएंगे तो मुझे पता है जब उनका पहला शॉट है एंड मैंने सबको बोला पिक्चर पूरी एडिट होगी। एडिट होने के बाद जब मैंने उनका शॉट देखा था ना, मैंने क्लैपिंग की खुद ना। तो फिर मैंने वापस पिक्चर री एडिट कराई, वो शॉट एक्सटेंड करवाया। मुझे लगा कि इमीडिएट इनका डायलॉग ना आए क्योंकि थिएटर में हुटिंग वुटिंग होएगी और वो डायलॉग निकल जाएगा। तो उस शॉट को एक्सटेंड कीजिए, लोगों को टाइम लगे उसको अडेप्ट करने में, एंड देन ही स्पीक्स। So coming to you, how was this shooting? And again मतलब इमोशनल पार्ट तो था ही, बट कोई उनकी ऐसी बात जो उन्होंने आपको बताई हो और जो आपके अंदर रह गई हो, इट्स वेरी इमोशनल अगेन फॉर यू। इमोशनल तो सारा कुछ ही था जी। क्योंकि प्राउड मोमेंट भी थी, इमोशंस भी थे, सब कुछ ही था। ऐसा था कि जब हम शूट कर रहे थे तब तो मतलब हम लोग ही थे, है ना। तो मैं ही फादर साहब बना हुआ था और मैं ही अपने वाला अलग वाला कैरेक्टर भी कर रहा था। तब तो मतलब स्क्रिप्ट ऐसे है, डायलॉग्स ऐसे हैं, ये वो डिस्कशंस वगैरह चलती थी। सही माने में तो पूरी फिल्म भी जसविंदर भल्ला साहब हमें सामने दिख रहे हैं, वो तो हम लोग भी 26 को ही देखेंगे। विनोद जी, how was it for you? ਬਸ ਜਦੋਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੂਸ ਬੰਪਸ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਛਿਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਜ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਣਾ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਆਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਸ ਟੂ ਗਿੱਪੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ AI ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ VFX ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿੱਪੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਟੀਮਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। भाई अगेन सरगुन जैसे AI आ रहा है, आजकल कितनी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं। डिस्ट्रक्शन की बात अलग है कि पर ये देखिए कितने पॉजिटिव काम के लिए, लोगों को नॉस्टैल्जिया वापस लाने के लिए इस मूवी में आपने यूज़ करा है। सो अगेन टॉक अबाउट AI ऑल्सो, एंड जैसे हमने पाजी को वापस रीलिव उनका कराया कैरेक्टर्स में, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस व्हेन यू सॉ द टीजर फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? फर्स्ट टाइम नहीं, मैं तो अभी भी कल, अब जब भी हम इवेंट्स पे जाते हैं, जब भी टीज़र चलता है ना, आई लिटरली गेट गूज बम्प्स एवरी टाइम ही कम्स अलाइव। आई फील लाइक, and he sounds like Bhalla, matlab I can't imagine that this is not him. Like for some time it actually doesn't feel like it. So I think जितने मुझे goosebumps हर बार ही आते हैं, audience will feel that, they will feel his presence there in the theaters. It's तो कैरी ऑन जट्टा 4 के बारे में सुन के सब लोग एक्साइटेड हो गए और कुछ सवाल उनके हैं। मैंने कहा उन्हीं का ही वॉइस नोट रिकॉर्ड करके एक बार आपको सुना जी। देती हूँ। तो गिप्पी जी आपके लिए ਗਿੱਪੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫਿਲਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਆਰ बट बेस्ट। सर यू आर नॉट स्टॉपिंग, एक के बाद एक गिप्पी पाजी की फिल्म अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब सानू फिल्मां ही बनानियां आउंदियां ने ते यही साडा पैशन है, यही साडा प्यार है ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। हम तो बचपन से देख रहे हैं आपको, तो हमारे पापा जी भी मतलब बड़े फैन हैं कि मूवी से पहले गाने ऑस्कर एंड सो मेनी। क्या बात। हैट्स ऑफ टू द वर्क यू ऑल आर डूइंग। एंड पता है क्या, लोगों को हंसाना ये ना बहुत मुश्किल काम है आजकल। क्या देख रहे हैं कि कॉमेडी बिलो द बेल्ट जा रही है, पर ये फैमिली एंटरटेनर ना, मतलब एक कॉमेडी की भी मतलब वैरायटी होती है और आप लोग जो परोस रहे हो, जो हम घर वालों के साथ बिना ऑकवर्ड होकर देख जी, पाए, जी, जी। सो ये बहुत एफर्ट लगता है। तो अगेन कमिंग बैक टू द कॉमेडी एंगल होगी, तो आप लोग मतलब जब बैठते हैं तो हाउ डू यू डिसाइड कि हमें ये करना है या ऐसे जोक्स करने हैं जो ऐसे लैंड हुए पॉजिटिव वे में? कुछ इसका जिस चीज़ पे आप हंसते हो ना, जैसे हम लोग बैठे हैं अभी, तो इससे रिहर्सल जाए ट्रायल बेसिस। जैसे कॉमेडी ऑलवेज इम्प्रोवाइज ज़्यादा होती है, राइट? हम लोग इसी जैसे एक ड्राइंग रूम में बैठे हैं, लिविंग रूम में बैठे हैं, ऐसे ही बैठ के बातचीत करते हैं, जोक्स फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। जिस चीज़ के ऊपर जैसे आप सब लोग बैठे हो, किसी को हंसी आ गई तो बोले अच्छा तो ये डालना है भाई, ये करना है, इस सिचुएशन को डाल लेते हैं, इस चीज़ को उसके दायरे में रह के, उस चीज़ में लहजे में रह के, क्योंकि स्क्रिप्ट तो पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, थोड़ा थोड़ा इम्प्रोवाइज हो सकता है अंदाजे में। आपका जस्चर जैसे वो था, वो कुछ भी नहीं था लिखा, ये लिख थोड़ी सकते हैं ना। तो ऐसे जैसे पल्ला साहब ने काला कोटा भी नहीं पाया, उन्होंने इम्प्रोवाइज नहीं था, तो उल्टा पंच मेरे को दिया कि तू बोल ले भाई, हाँ ये रिठियाल दौड़ नहीं पाया है, कच कोड़े कमीज उधर ही कहाँ पाया है, और रंग है नहीं सी कहाँ पाया है। सो इट्स ऑल लाइक कॉमेडी जो है कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स में लिपटी नहीं रह सकती, बाहर निकल के ही करनी पड़ती है आपको। एंड हु डू यू थिंक इज द अल्टीमेट कॉमेडियन ऑफ इंडियन सिनेमा? मतलब आप सरगुन आपके लिए कोई एक ऐसे कॉमेडियन होते हैं ना जिन्हें देख के मतलब हंसते हैं? आई थिंक पंजाब में तो इट्स वेरी एविडेंट देयर इज़ yes. नोबडी बियॉन्ड भल्ला जी। अब मुझे वैसे भी पंजाब में जितनी कॉमेडी अच्छी करता है ना, मुझे नहीं लगता कि कहीं नहीं हो और सकता है impossible। करते हैं। डजंट वर्क लाइक दैट। हिंदी में आई थिंक परेश रावल। हाँ सो और सबसे बड़ी बात, आपने एक बात बोली अभी, गिप्पी को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप फैमिली में बैठ के देख सकते हो, तो वी फील प्राउड कि हम इस चीज़ का पार्ट हैं, पंजाबी इंडस्ट्री का पार्ट है, इन फिल्मों के पार्ट हैं, जो लोग सारे परिवार के साथ बैठ के देखते हैं। दिस ऑल ब्लेसिंग्स। ये आपकी ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचती है, आप हंसते हो क्योंकि माँ बेटी बाप बेटा ये सब बैठ के इकट्ठे एक ही बेंच है पंजाबी इंडस्ट्री, जो ऐसी कॉमेडी करता है, हेल्दी कॉमेडी, जो सब हम लोगों को आप देखते हो, एंजॉय करते हो, आपकी ब्लेसिंग हम तक पहुंचती हैं, हम अपने आप में बड़े हो जाते हैं, है ना? हमें बहुत प्राउड है इस चीज़ के लिए कि हम साफ सुथरा काम करते हैं।
100%। और तो सरगुन आपके लिए भी एक वॉइस नोट है। हाय सरगुन मैम, आप और रवि सर साथ में इतने क्यूट लगते हो, आप लोग का इतना प्यारा कपल अलग कर देंगे। बट मेरी आपसे एक कंप्लेंट है कि आप लोग साथ में मूवी कब करोगे? अच्छा ये है, मुझे लगा अलग करने को बोल रही है। कब करोगे मूवी साथ? मूवी करोगे? कौन से क्या बोला? कहते मूवी कब करोगे, और कहती यहाँ तो बहुत फिर जल्द। अलग हो जाओ जब मूवी करो। ये नहीं कहा था। ना मूवी कब करोगे कब बताओ? करोगे movie? बहुत जल्द। हमने एक्चुअली वी फाइनली फाइनलाइज्ड अ टाइटल आल्सो, हमने वो रजिस्टर Oh, भी करा wow. लिया। देयर इज समथिंग इन द वर्क फाइनली, देयर इज And समथिंग। how do you do the नजर उतारो thing? क्योंकि काफी नजरें हैं, गोल्स, you know how it works. So कैसे बचा के रखते हो? क्या कुछ मंत्र है कुछ? किन्हों बचा के रख दिया? घर वाले नजर नहीं नहीं, हम सब जब आपस कोई में- प्यार करता है तो नजर नहीं लगती, क्या बात है? गंदी नजर लगती है, अच्छी नजर क्यों लगेगी? और जो जैसे पिक्चर में कॉमेडी है, कियोस है, तो रियल लाइफ के बारे में भी हमें जानना है कि एक सवाल है कि ऐसा कोई रिलेटिव ने आपसे सवाल पूछा हो किसी फंक्शन में जो आपको लगा हो कि अरे ये क्या बोल दिया अभी, बड़ा ऑकवर्ड सवाल है। फंक्शन में जाते हैं यूजुअली सवाल जवाब होते हैं। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा हस्बैंड किथे है? मैंने कहा किथे है हस्बैंड? कहते हस्बैंड किथे है? वही तो पूछ रही है हस्बैंड किथे? मैंने कहा हस्बैंड नहीं है। समथिंग लाइक दैट, जो रिलेटिव ने आपकी पूछा हो फ्रॉम द वो सरगुन को किसी ने बोला था, ये थोड़े दिन पहले ये शादी में गई थी, उन्होंने बोल दिया इसको सीधा ही कि वो नहा के क्यों नहीं आई। हमें हम लोग जैसे एयरपोर्ट पे थे तो जैसे हमें लगता है सब वेव करते हैं कि ठीक है ये आ रही है, स्टार कास्ट आई है, हम इकट्ठे जा रहे हैं, तो उनमें से अचानक ही एक बार वो गंदे लाद ना मजा ना स्वाद है ना, तो कुछ भी बोलते हैं, पर हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि आपको डायलॉग से या आपके कैरेक्टर से जाना जाने लगे ना, तो दिस इज बढ़िया लगता है आपको कि आपने कुछ किया है, हासिल किया कुछ जिंदगी। और पंजाबी फैमिली में ऐसा होता है ना कि कहीं फंक्शन या कहीं भी जाओ तो जाने से पहले स्यापा कलेश तो होता है घर में। आप लोगों के साथ भी ऐसा है या थिंग्स आर सेम ही, हम फैमिली वाले हैं, फैमिली सेम ही है, फैमिली सबकी सेम ही है। स्टार्स? अरे कोई स्टार नहीं, घर पे थोड़ी स्टार होता चलो है। हम अगर हों भी तो हमारे बुआ चाची मामा ताए तो सारे सब सेट सेम ही है, सब सेट करके रखते हैं। सब आपके एक तो घर जैसे में हैं। एक्टर एक और एक्टर हैं तो फिर वो ज्यादा बड़े स्टार हो गए मेरे को लगता हाँ। है। तो फिलहाल ना हाँ मेरे घर में मैं सबसे छोटा स्टार हूँ। सब मेरे से एक बार फील लेके बैठ गया ऐसे कि हाँ चलो चाय लो, चुप करके पानी की बाल्टी पर। और सबसे ज्यादा डेंजरस कांटेक्ट कौन सा है आपके फोन में, जैसे देख के लगा हो कि भैया ये फोन आ रहा है उठाना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी इंटरव्यू में, मूवी में, कहीं भी है? वाइफ और नंबर किस नाम से सेव है? वाइफ? हाँ नहीं, मेरा वाइफ के नाम से सेव है। और सरविन जी फॉर यू? मेरे डैड, बिकॉज हम नहीं उठाते तो कहते हैं अरे तुम्हें तो मैं कभी इमरजेंसी में भी फ़ोन 2-3 बार मुझे टॉन्ट मार दिया, मैं जहाँ पे भी होती हूँ बीच में 1 मिनट मुझे डांट पिट जाएगी। Who is it for you? आपको किसका फोन ऐसे और अब वांट? सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी बोलेंगे अभी, चलो। हाँ फाइनली बोलिए ना। इशारे करते हैं। कर देना ही ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਫ ਡੈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ आई थिंक उस बेचारे को गर्मी लग रही है इसलिए नहीं बोल रहा। बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ बीन बाजी फॉर यू? मैंने तो बता दिया वाइफ। वाइफ का ही? और किसी का ऐसे फोन से डर? नहीं, ये लोग सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि अपनी वाइफ से आपको डरते लगता है हैं, कि वाइफ से लोगों को डर लगता है? अरे पता क्या चक्कर है, हेलो ड्रामा सर जी, करते हैं ये सर जी, लोग, सर ड्रामा जी, करते हैं। हम लोगों ने घर ये क्या जाना है, डरते हैं, अभी हम काम लोगों पर है, ने- उनका हम फोन लोगों आ ने जाएगा घर तो जाना काम है, हाँ, घर जाना है, काम हुआ। अभी घर पे माहौल अच्छा हो जाएगा, अच्छा डरते हैं ना उसको, ये इंटरव्यू देख के पता चलेगा। हाँ मैं अच्छा वही करते हैं, देखा, खुशी- कितनी खुद ही खुशी बोल होगी, दिया इन्होंने कितनी कि खुशी ड्रामा होगी, करते हैं कितनी खुशी डरने का। होगी मेरी wife। वेरी गुड यार, आपने उसमें बोला मुझे अच्छा लगा। हाँ। आपको बोलो परोठा खाओगे क्या खाओगे? ओके एंड वन लास्ट डरते हैं हंसी। फॉर ऑल द पीपल जो कि फिल्म देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ट्रेलर का वेट कर रहे हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, क्योंकि इस बार क्या अलग होने वाला है? देखिए क्योंकि पार्ट 4 आया है। पहली 1 थी, देखो हाँ। आपने देखी, पहली 1 थी, और जो सेकंड थी वो 2 थी, जो थर्ड थी वो 3 थी, अभी 4 है, देखने जाओ, ये अलग से है। वो 1 2 3 बोलते हैं जो पहले वाली है, हाँ। इसको 4 बोलते हैं, इसलिए ये 4 है, तो 4 देखने जाओ। नहीं कुछ एक बात बता यही दीजिए चीज़ जो है। तीनों में मिसिंग। आई थिंक टू गो यू शुड गो टू सी द बेस्ट यूज़ ऑफ AI। देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर आप किसी चीज़ को कितना अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस पर बात है। एंड आई थिंक दैट AI टू गिव अ लेजेंड सच अ कम बैक इज़ आई थिंक वॉट यू शुड गो एंड सी इट फॉर, बिकॉज यू विल नॉट मिस, अदरवाइज यू नो हम भल्ला जी को मिस करते रह भल्ला जाते जी को miss करते हैं, हैं। बिल्कुल एंड सही दिस इज़ द वन प्लेस वेर यू विल फील हिम अलाइव। यस। बिल्कुल 100% राइट बोला इन्होंने। और देखिए पिक्चर, और हमने बहुत मेहनत से बनाई है, एंड इट्स गोइंग टू बी और सबसे मतलब इस फ्रेंचाइजी की सबसे बेस्ट पिक्चर होने वाली है। बोलिए बताइए क्यों देखें हमें पिक्चर? एग्जैक्टली सेम मुझे तो लगा था इशारा कर दिया हाँ। कि हाँ सेम हाँ, क्योंकि copy यस 26 मैं लगा इशारा करता, कहते इकट्ठे आप नहीं। बताओ, कहते
मैं क्या इशारे करता नहीं बोलूंगा भी 26th ऑफ जून हमारी मूवी आ रही है जी, कैरी ऑन जट्टा। प्लीज जाके देखिए और हमें बताइए कैसी लगी। आप इसको ना लूप में रख लेना और बीच बीच में इंटरव्यू के लगे हाँ, बीच में। इसने जैसे बोला भी है ये वाले शॉट, कभी वो वाले शॉट, और फिल्म का प्रमोशन भी होगा। लाफ्टर वाफ्टर रख लेना बीच में यार। हाँ, लाफ्टर रख लिया। कभी गर्मी वाला वो अच्छा था, मुझे गर्मी इसकी वजह से नहीं बोल रहा होगा भाई। Watch Carry On Jatta For On the 26th of June.